बिहार मां का हो गई बाड़ू। बिहार मां एनडीए महागठबंधन की गिल्ली उड़ा देले बाड़ू। बिल्कुल ऐसा हुआ है और विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ही ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एनडीए का प्रदर्शन ये रहा तो महागठबंधन जिसमें कि कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी पार्टी थी, उनका प्रदर्शन ये रहा। जहां बिहार विधानसभा चुनावों में 202 सीटें एनडीए जीती, तो वहीं कांग्रेस आरजेडी के जो नेतृत्व में ये गठबंधन बना था, महागठबंधन, इसमें आपको बता दें वीआईपी और आईआईपी पार्टी भी थी। तो ये चार पार्टियों का महागठबंधन सिर्फ 35 सीटें ही जीत पाया। प्रमुख विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन सिर्फ 35 सीटें जीत पाया। ऐसा क्यों रहा, इस पर हम बात करेंगे और जीत की वजह क्या रही एनडीए की, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही स्ट्राइक रेट कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ड, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों की, उन पर आए विश्लेषण के साथ। बिहार में जहां 243 सीटें रही विधानसभा चुनावों में, उनमें 202 पर एनडीए ने ही सीट जो है अपने कब्जे में ले ली और जीत दर्ज की। तो वहीं महागठबंधन जिसमें कि कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और आईपी पार्टी थी, वो सिर्फ 35 सीटें ही जीत पाए। दूसरी ओर एनडीए की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही 89 सीटों के साथ। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी रही 85 सीटों के साथ। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो कि 2020 के विधानसभा चुनावों में बिहार के सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो 19 सीटें जीत गई। इतना बढ़िया उनका रेट रहा और इतनी सारी सीटें वो जीत गई। और वहीं हम पार्टी जो है 2 सीटें जीत पाई और वहीं आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटें जीत पाई। और इस हिसाब से एक कैलकुलेशन बना 202 सीटों का। तो आखिर ये जीत की वजह क्या रही, हम आपको बताएंगे। पहले बात करेंगे महागठबंधन की हार की। देखिए प्रदर्शन आखिर ये और ये क्यों रहा। महागठबंधन का प्रदर्शन यहां रहा तो एनडीए का प्रदर्शन यहां रहा। देखिए एक बात है, चुनावों में हार जीत लगी रहती है, लेकिन बात रहती है प्रदर्शन की। हार जीत होती है, लेकिन प्रदर्शन भी एक चीज होता है कि आखिर विपक्ष ने सत्ता पक्ष आगे कैसा प्रदर्शन किया। और वो कांग्रेस का और महागठबंधन का काफी बेकार प्रदर्शन हम कह सकते हैं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने 2020 के मुकाबले और कम सीटें जीती और आरजेडी ने भी 2020 के मुकाबले और कम सीटें जीती। आरजेडी सिर्फ 25 सीटें जीत पाई, वहीं कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। काफी खराब प्रदर्शन है 2020 के मुकाबले विपक्ष का रहा। वहीं एनडीए अच्छा खासा प्रदर्शन कर गई, 202 सीटें जीत पाई। तो आखिर महागठबंधन की हार की वजह क्या रही, उसमें जानकारी है कि एक तो सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के मुकाबले उनका कैंपेन काफी खराब रहा, वो काफी मजबूत नहीं था। उनकी खुद की आपस की सीट शेयरिंग की लड़ाई, इसके अलावा और भी कई बातें जहां पर वो विफल हो गए। इनमें मुख्य था कि सीट शेयरिंग को लड़ाई थी, बंटवारे को लेकर लड़ाई थी, नेतृत्व को लेकर साफ नहीं था। हालांकि कह दिया था महागठबंधन ने कि तेजस्वी उनका सीएम फेस होंगे, लेकिन फिर भी नेतृत्व को लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं थी। और भी ये योजनाएं भी कुछ अच्छी एनडीए के मुकाबले नहीं दिखाई दे रही थी। वहीं एनडीए की बात करें, एनडीए का प्रचार काफी मजबूत था। जहां पीएम मोदी ने एनडीए के लिए जो है काफी प्रचार किया, कई रैलियां बिहार में की और 44 नई सीटें जिताई। 44 नई सीटें पीएम मोदी ने जिताई। वहीं अमित शाह के दम पर 125 सीटें एनडीए ने जीती और एक अच्छा खासा जो है रिकॉर्ड बनाया, 202 सीटें जीती। और वहीं दूसरी ओर महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट गया। अगर हम एनडीए की जीत की बात करें तो पहली बात, इनका कैंपेन बहुत ज्यादा मजबूत था। इसके अलावा इन्होंने जो है सोशियोलॉजी सीट बंटवारे में रखी। देखिए बीजेपी और उसका पक्ष जो रहता है एनडीए में, वो यही जानता है कि कैसे वो सीट शेयरिंग में जो है जातियों के समीकरण पर ध्यान देते हैं। तो इसमें भी तमाम जातियों को, तमाम वर्गों को साधने के लिए सीट शेयरिंग रखी गई। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने विकास का मुद्दा भी रखा और कई ऐसी योजनाएं थी जिन्हें जिता गई। देखिए नीतीश कुमार का जो है वोट बैंक है, उसमें महिला कोर वोटर मानी जाती है। महिलाओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक जो है जीविका योजना रखी गई, जिसमें महिलाओं से अच्छा खासा वोट बैंक एनडीए को मिल पाया। तो एक और महिलाओं ने इस बार पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की, 9% ज्यादा पुरुषों से वोटिंग की। 71% महिलाओं ने जो है इस पर बढ़ चढ़कर वोटिंग की और पुरुषों ने यहां 62% तक वोटिंग की। तो ऐसे में जीत की पहली वजह एनडीए की मजबूत गठबंधन, मजबूत नेतृत्व, कैंपेन बहुत अच्छा। इसके अलावा योजनाएं, जिसमें जीविका योजना थी, 125 यूनिट फ्री बिजली और पेंशन बढ़ा दी गई थी बुजुर्गों की और तमाम पेंशनधारियों की, इससे एक अच्छा खासा बढ़त मिली और जाति समीकरणों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा एनडीए ने इस बात पर भी फोकस करा कि सिर्फ जाति समीकरण पर ध्यान न जाए बल्कि विकास के मुद्दे पर भी ध्यान जाए। तो उन्होंने पूर्णिया में जहां एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, बेगूसराय में केबल ब्रिज का उद्घाटन किया, सीतामढ़ी में जो है
मंदिर का निर्माण करवाया, तो इससे जो है धार्मिक दृष्टिकोण भी बना रहा। यानी कि बीजेपी ने कैंपेन के अलावा योजनाओं पर भी ध्यान दिया, महिला वोट बैंक पर भी ध्यान दिया, एनडीए ने भी ध्यान दिया गठबंधन के तहत, और धार्मिक दृष्टिकोण पर भी ध्यान रहा, जातिगत समीकरण भी साधे गए, तभी एक मजबूत जीत तैयार की गई। दूसरी ओर महागठबंधन इतना मजबूत प्रचार नहीं कर पाया। अब हम बात करेंगे स्ट्राइक रेट की। कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्ट्राइक रेट पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा रहा। देखिए, इस बार पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 80% रहा और अमित शाह का उनसे ज्यादा 88% रहा। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 100% स्ट्राइक रेट रहा, पीएम मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा। बताता हूं कैसे। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव में जो है भोजपुर जिला में अराहा तराड़ी सीट पर प्रचार किया, रोहतास जिले में डेहरी में सीट पर प्रचार किया, गया में वजीरगंज और गोरा में प्रचार किया, वहीं औरंगाबाद जिले में गोहो, वेस्ट चंपारण जिले में बगाहा तथा ईस्ट चंपारण जिले में रामनगर सीटों पर जमकर चुनाव प्रचार किया और ये सभी सीटें बीजेपी जीत पाई। यानी कि सीएम नायब सिंह सैनी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। तो ऐसे में अब आपको शायद इस विश्लेषण के जरिए समझ आ गया होगा कि कैसे एनडीए की जीत इतनी मजबूत रही और महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।